हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग सिंह है। मैं आप लोगों को फाइनेंशियल मोटिवेट और एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों को हमेशा एजुकेट करता रहता हूं और बताता रहता हूं। आज का टॉपिक बहुत इंफॉर्मेटिव है और आप अगर ये वीडियो पूरा आप देख लिए तो आपको समझ में आएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ कुछ फंड से आपको बचना होगा, क्योंकि उसमें लाखों का नहीं, लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान होगा आपका। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई कितना भी इन्वेस्ट करते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, जितना भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर दूसरे फंड में आप चले जाएंगे तो आपका सोच नहीं सकते हैं उतने टाइम में आपका कितना नुकसान होगा। तो नुकसान से बचने के लिए ये वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो देखिए। आपके जो है कि जानकारी के लिए वीडियो है, आप अवश्य देखिए और समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं। और बहुत एनालिसिस करके मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं, बताता हूं, और आप लोग जानकारी हो। कोई गरीब न रहे, कोई भाई ये न कहे अपने आप को कि हम गरीब हैं। आजकल कोई भी 1,000, 2,000 महीने का, 5,000 महीने का बचा सकता है। चलिए, आज अगर हमारे आप नए व्यूवर हैं तो वीडियो देखिए। अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और पुराने व्यूवर हैं जो, वो तो देखते ही रहते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मेरा भी मोटिवेट बढ़ता रहे और ऑलरेडी मैं आप लोगों को मोटिवेट करता ही रहता हूं। तो चलिए, आज वीडियो मैं चालू करता हूं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए तो आप समझिए कि कम से कम 20-22 लाख रुपए का नुकसान में आप जा सकते हैं। चलिए, आज मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को क्या नुकसान, क्या फायदा। तो एसबीआई बैंक, आप जानते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में, एसबीआई स्मॉल कैप में अगर आप 10,000 पर महीना 15 साल इन्वेस्ट करते हैं और पिछले 15 साल से 24.05 का रिटर्न दिया गया है, और 10,000 पर महीने के हिसाब से 15 साल में 18 लाख रुपए आपका इसमें इन्वेस्ट होता है। अब इतना इन्वेस्ट होता है और एवीएम है इसमें 33,058 करोड़ रुपया एवीएम है। जो हम लोग, आप लोग जो पैसा जमा करते हैं, इतना इस फंड में पैसा है, 33,058 करोड़ रुपया है। तो 24.5 के रिटर्न से 15 साल में 10,000 महीने के हिसाब से 18 लाख रुपया आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है। पीछे से दिया हुआ है 15 साल पीछे से एसबीआई स्मॉल कैप में। आगे क्या 24 का 20 भी दे सकता है, 24 का 23 भी दे सकता है, 18 भी दे सकता है। अभी फिलहाल में मार्केट हाई चल रहा है तो 24 पे दिया है। तो 18 लाख रुपए आप जब 15 साल में इन्वेस्ट कर लेंगे तो 1,34,63,000 आपका पैसा ये बनेगा। और अब इसमें से हम आपको बताते चलते हैं, घटाते चलते हैं कि आपको क्या नुकसान होने वाला है और क्या नुकसान होगा अगर आप नहीं समझ पाए तो। अब ये मूलधन हो गया 18 लाख रुपया, ये जो आप जमा किए हैं, ये मूलधन 18 लाख रुपया आप इसमें से निकाल देंगे, वो आप तो आपका मूलधन है। 1,16 लाख में आपका जो है ब्याज में छूट है। नया राजा छूट दिया है ब्याज में, कितना? 1,25,000 ब्याज में भी आपका छूट दिया है नया राजा। नया राजा नहीं है तो 14 साल से राजा है, अभी तो नए कहेंगे, फिर तीसरा बार राजा गद्दी पे चढ़ गया है तो कहेंगे। तो 1,25,000 इसमें आपको छूटे। पहले इस बजट शर्त से पहले 1 लाख रुपया था तो 1,25,000 हो गया। तो अब 1,25,000 और छूट है, आपको ब्याज में भी छूट है, तो ये बचता है 1,15,38,000। ये आपका बच जाता है ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज से जो ब्याज मिलता है उस ब्याज में। अब 1,15,00,000 का 12.5% जो है कि
आपका ये 12.5% टैक्स जो है 14,42,000 रुपये आपका 12.5% टैक्स होता है। अब इसमें से 14 लाख रुपया घट जाएगा। ये राजा के राज में 14 लाख, पहले 10% था तो ये 10 लाख रुपया होता। अभी ये 12.5% है तो 14 लाख हो गया, यानी 4 लाख रुपया और राजा बढ़ा लिया। चलिए आगे चलते हैं, कौन राजा रहेगा कौन नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो 14,42,000 आपका इसमें से कट जाएगा, कितने में से? 1,15,00,000 में से आपका 14,42,000 ये घट जाएगा टैक्स के रूप में। अब आपका बच जाता है 1,96,000 आपका बच जाता है पैसा पूरा टैक्स वोक्स देने के बाद। ये मूलधन यहाँ घटा लिए, 1,25,000 यहाँ घटा दिए जो आपको छूट दे रहा है राजा। उसके बाद आप 12.5% इसका टैक्स भर दिए, कितना? 14 लाख रुपया, 1,15,00,000 का 14,42,000, 12.5% टैक्स भर दिए, 1,96,000 रुपया आपका बच जाता है। ये आपको इसमें कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चलिए अब क्या आपका नुकसान होगा उसके बारे में बता रहे हैं। अब मान लीजिए कोई भाई साहब SBI लार्ज टर्म इक्विटी में डाल दिए, ये टैक्स सेवर फंड है, इसमें आपका टैक्स नहीं लगेगा। ये इसमें टैक्स कोई आपका टैक्स लगने वाला नहीं है। तो ये टैक्स सेवर फंड है, ये एवीएम है, इसमें 27,992 करोड़ रुपया एवीएम है इसका। हम आप जो पैसा डाले हुए हैं इतना पैसा है इस फंड में। इसमें भी अगर आप किसी के कहने पे या आपके ना जानकारी में अगर आप इसमें टैक्स सेवर में अगर आप डाल देते हैं SBI लार्ज टर्म 10,000 रुपया महीना, 15 साल 17.8 का रिटर्न दिया है, पिछले 15 साल से देते आ रहा है, मार्केट हाई है फिर भी। और 18 लाख इसमें भी जाएगा, वही पैसा जितना ये जा रहा है उतना ही इसमें भी जाएगा। अब ये आप 77,73,000 आपको ये बना के दे देगा। अभी भी इसमें जो है आपका अभी मूलधन भी निकलेगा, तो 77 लाख तो बना के दे दिया। अब आप इसी 77 लाख रुपया से अगर इसको माइनस करते हैं तो यहां देखिए 1,96,000 रुपया में से 77,73,000 अगर आप माइनस करते हैं तो 23,22,000 आपका नुकसान होता है। अब इतना ही नहीं नुकसान होगा, इतना तो ये नुकसान हो रहा है, 23,22,000, 23 लाख रुपया आपका नुकसान हो जा रहा है। चलिए अभी ये 18 लाख रुपया आपका तो और तो पैसा है, ये मूलधन में 18 लाख रुपया तो है। अब अगर इसको इसमें जोड़ देंगे, अब 18 लाख और जोड़ देंगे तो ये आपको जो है कि तो 1,96,000 रुपया में से ये 77 लाख रुपया आपका अगर घटा देते हैं तो 23,22,000 आपका ये कम हो जाता है। इसके अपेक्षा ये कम हो जाता है। उसके बाद भी आपको 77 लाख में 18 लाख रुपया आपका पैसा डाले हैं, इसमें से जब घटा दिए हैं इतना आया है तो इसमें से भी तो आपको घटाना है। तो 77 लाख हम न घटा के इसमें प्लस कर दिए अगर तो 41,22,000 आपका पैसा नुकसान होगा। अब बताइए अगर आप नहीं जानते अगर इसमें आप कर देते उसी बैंक में उसी म्यूचुअल फंड में अगर टैक्स सेवर में आप कर देते हैं और उसी बैंक में आप स्मॉल कैप में कर देते हैं तो आपका एक टैक्स के वजह से 14 लाख के वजह से आपको कितना नुकसान होगा? 41 लाख रुपया आपको नुकसान होगा। तो ये 41 लाख रुपया आप समझ सकते हैं कि 41 लाख रुपया बहुत होता है। तो आपको ऐसा सब कुछ सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है। कोई किसी के कहने पे आप कर दिए, सोचेंगे कि टैक्स बचेगा, लेकिन टैक्स के वजह से आपको 41 लाख रुपए आपको नुकसान हो रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है।
पैसा आप उतना ही इन्वेस्ट करेंगे जितना कि इसमें करेंगे, उतना ही इसमें करेंगे टैक्स सेवर में। हाँ, अगर आप ऐसा फंड ले सकते हैं कि 1000 रुपया 10 ले सकते हैं, तो उसमें एक टैक्स सेवर ले सकते हैं। और डायरेक्ट आप 10,000 अगर इस SBI स्मॉल कैप में कर रहे हैं, आप 5,000 कर रहे हैं, 3,000 कर रहे हैं, 2,000 कर रहे हैं, अगर इसमें कर रहे हैं, तो इतना ही के भरोसे आप है, इतना ही आप कमा पा रहे हैं, तो टैक्स सेवर में आप न जाइए। आप जाइए, हो सकता है कि दूसरा राजा कोई आए, टैक्स थोड़ा कम कर दे, तो आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट तो अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा मोटिव बढ़ता है और आप लोगों को मैं एजुकेट करता रहता हूं कहां नुकसान से आप बचे हैं। आप देखिए, जो आपका समय खत्म हो जाएगा ना, बाद में बहुत आप पछताएंगे। बाद में इतना आप पछताएंगे कि जैसे मैं पछता रहा हूं। मैं भी सोचता हूं काश मैं 5 साल 10 साल पहले मैं ये जाना होता, लेकिन नहीं, कोई बताने वाला नहीं था। आपको बताने वाला है, तो आप इन्वेस्ट कीजिए, जरूर कीजिए। 100 रुपया कीजिए, 200 रुपया कीजिए, 500 रुपया कीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी कीजिए, ज्यादा मत कीजिए। अपना खर्चा देखते हुए, अपना घर परिवार देखते हुए, आप जो भी आपके पास हो रहा है, बचत हो रहा है, उससे आप कीजिए। तो आप टैक्स के चक्कर में न पड़े कि टैक्स हमारा बचत होगा। टैक्स बचत होगा तो उससे ज्यादा आपका नुकसान होगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।